असतो मां सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह ऋग्वेद की पंक्ति है। शायद बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं, ये गाते रहते हैं। तो असतो मां एकदम आसान है, गायन सारे पढ़ना भी है। असतो मां, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मन, असतो मां असत नहीं, मां माने नहीं, सद्गमय सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। दूसरी पंक्ति है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस माने होता है अंधकार। हे प्रभु, हे परमात्मन, हे सर्वशक्तिमान, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर ले चलो। हमारी आंखों के सामने अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई है। उस अज्ञानता की पट्टी से निवृत्त करके मुझे ज्ञान रूपी ज्योति की ओर चलो। अर्थात हे प्रभु अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करो। तीसरी पंक्ति है मृत्युर्मां अमृतम गमय। मृत्यु नहीं, अमृतम अमरता की ओर चलो। कहने का अर्थ है कि मेरे जीवन में अमरता नहीं हो, मेरे जीवन में सच्ची भक्ति हो, कर्म के प्रति, संस्कार के प्रति, स्वाभिमान के प्रति हमारी भक्ति हो। तो ऋग्वेद का प्रथम श्लोक है और प्रथम पंक्ति है। अगर इसको हम जीवन में उतार ले तो आंख पर जो रतौंधी रूपी कीड़ा लगी हुई है वह प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसी पंक्ति को उस दिन हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी आए थे तो क्लास में हम बताए थे एक श्लोक की परियोजना पहले गाई जाती थी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह पंक्ति उस दिन आयत में बताया था। अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो ज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी तिल्ली से जो दूर कर दे वह गुरु होता है। इसलिए विद्या की प्राप्ति का मुख्यतः 3 साधन, गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नोपपद्यते। राम बिल्कुल विद्या प्राप्ति का मुख्य 3 साधन है। प्रथम साधन गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा कर। सेवा क्या है? सेवा माने अनुशासन, आज्ञा का पालन करने से, उनके कथनानुसार चलने से विद्या की प्राप्ति होती है। वह आपके बहुत प्रिय मानते हैं और वे जो पढ़ाते हैं उनके आशीर्वाद से आपका मार्ग प्रशस्त होता है। पुष्कलेन धनेन वा, अथवा बहुत धन से ही विद्या अर्जन कर सकते हैं। तीसरा विद्या से विद्या। अरे हम अंग्रेजी जान रहे हैं, आप उर्दू जान रहे हैं, आप उर्दू सिखाइए और आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। लेकिन प्रथम जो स्थान विद्या प्राप्ति की दी गई, गुरु की सेवा, अनुशासन, सद्भाव, प्रेम से, उसका प्रदर्शन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में आप गुरु की सेवा का अनुशासन का मार्ग। अनुशासन क्या? अनु माने पीछे, शासन माने कहना मानना। पर गुरु जो कहते हैं उसका पीछे से उसका अनुसरण आप कर लीजिए, इसी का नाम है अनुशासन। निज पर शासन अतम अनुशासन, मजन गुप्त ने लिखा है। इसलिए अनुशासन का पालन कीजिए, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। विद्या अंतिम समय तक आपकी सहायता करती है। और नचोरहार्जम नचराजहार्जम न भ्रातृभ्राज्यम जनभारकारी बेकृतेव एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोरहार्जम, ए बच्चों चोरी को नहीं चुरा सकता। अजराजहार्जम, राजा इस हरण नहीं कर सकता। न भ्रातृभ्राज्यम,
भाई जमीन का बंटवारा करा दे, विद्या का बंटवारा नहीं करा सकता। चल भावकारी से कोई भार भी नहीं मिलता। बेकते बढ़ते नित्यम, जैसे इसका व्यय कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, यह विद्या बढ़ती रहेगी। विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, इसलिए विद्या धर्म सर्वधर्मों में प्रधान है। इसलिए विद्या कार्जन के प्रति आप लोग जागृत रहे। विद्यालय वह प्रकाश गृह है जहां ज्ञान जगमग होता है, मुस्काता है ज्ञान, जहां पर अज्ञान भाग्य पर होता है, यही विद्यालय है। शांति।